हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। माई सेल्फ सुनील मंत्री एंड यू आर वेलकम इन जागृति ऑनलाइन लर्निंग ऐप। ये अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिस पे आपका स्वागत है। अपना जो प्रीवियस क्लास 12th में अपन ने जो IUPAC नॉमेनक्लेचर करा दिया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, कौन सा करवाया था? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का IUPAC नॉमेनक्लेचर हो गया था। अब इसके बाद में आज जो अपन टॉपिक करवाएंगे वो है आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ेंगे, इसके टाइप्स पढ़ेंगे और इनके एग्जाम्पल अपन आज करेंगे। अगर आपने मान लो प्रीवियस वीडियोस को मिस किया है तो पहले पुराने वीडियोस को देखिए ताकि आगे से आगे जो टॉपिक है आपको इजीली समझ में आएगा। अदरवाइज बीच में कोई टॉपिक रह गया तो आपके वही वापस प्रॉब्लम आई स्टार्ट हो जाएगी। तो आप क्या करिए, पुराने जो जितने भी वीडियोस अपने अपलोड कर रखे हैं हर एक चैप्टर से रिलेटेड, वो रेगुलर वीडियोस को देखिए ताकि आपको इसमें डिसकंटिन्यूटी नहीं मिले, कंटिन्यूटी मिलती जाए, समझ में आता जाए। तो अपन जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे थे वो है अपना यहाँ पर आइसोमेरिज्म। तो नाम लिख देते हैं आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म देखो ऑर्गेनिक में भी आता है और इसमें भी इनऑर्गेनिक में भी है, अपने इसमें कोऑर्डिनेट कंपाउंड में भी आइसोमेरिज्म है। तो पहले आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर इसके टाइप्स के बारे में बताएंगे और टाइप्स के भी एग्जाम्पल अपन अलग अलग करेंगे। तो पहले आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन लिखते हैं। टू और मोर टू और टू और मोर कोऑर्डिनेट कंपाउंड which have same molecular formula but differ in structure and geometry of compound. Geometry of compound that is known as isomer, and process is known as आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म वर्ड का मतलब ये होता है कि जिसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री में चेंजेज आता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? आइसोमर। और आइसोमर्स को अपन अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे। जनरली आइसोमेरिज्म को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो स्ट्रक्चरल और दूसरा कौन सा होता है? स्टीरियो। और उसके भी कुछ पार्ट है तो वो अपन आगे पढ़ते हैं अपन। तो सबसे पहले टू और मोर कोऑर्डिनेट कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर इन स्ट्रक्चर एंड ज्योमेट्री ऑफ कंपाउंड, दैट कंपाउंड इज नॉन एज आइसोमर एंड द प्रोसेस इज नॉन एज आइसोमेरिज्म। ये इसकी सिंपल डेफिनेशन हो गई। आइसोमेरिज्म वर्ड का मतलब है, अगर मान लो ऑर्गेनिक में आपको ये डेफिनेशन पूछे आइसोमेरिज्म की, तो आपको यही लिखना है, टू और मोर ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but differ in structure and geometry of compound that is shows isomer and the process is known as isomerism। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। यहाँ अपन कोऑर्डिनेट कंपाउंड की आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ वर्ड लिखा है कोऑर्डिनेट कंपाउंड के बारे में लिखा है। अदरवाइज आप ऑर्गेनिक का भी लिख सकते हो इसके अंदर। अब यहाँ अपन जो लिख रहे हैं वो कौन सी लिख रहे हैं? पार्ट्स बता रहे हैं, आइसोमेरिज्म के टाइप्स बताएंगे और इनका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। ये आइसोमेरिज्म है।
और आइसोमेरिज्म में ये अपन ने दो पार्ट कर दिए हैं, एक तो स्ट्रक्चरल होता है और दूसरा कौन सा होता है, स्टीरियो। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और सेकंड कौन सा आएगा आपका, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब स्ट्रक्चरल वाले को वापस अपन 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे। स्ट्रक्चर चेंज होता है इनका, बाकी फॉर्मूला वही रहता है, स्ट्रक्चर चेंजेज आते हैं। 5 पार्ट कर दिए, इनके नाम है। सबसे पहले अपन लिखेंगे आयोनाइजेशन। सबसे पहले क्या आ गया अपना पास, आयोनाइजेशन। सेकंड लिखेंगे हाइड्रेट। तीसरा लिखेंगे लिंकेज। और चौथा लिखेंगे कोऑर्डिनेशन। और पांचवा लिखेंगे लिगेंड। तो ये 5 आइसोमेरिज्म जो है इसके पार्ट पढ़ेंगे अपन। स्ट्रक्चरल के, स्ट्रक्चरल वाले कितने पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं, 5 पार्ट में। आयोनाइजेशन, हाइड्रेट, लिंकेज, कोऑर्डिनेशन, लिगेंड। हालांकि आपके जो एनसीईआरटी सीबीएसई है उसमें आपके 4 पार्ट ही कर रखे हैं, आयोनाइजेशन, हाइड्रेट, लिंकेज और कोऑर्डिनेशन। लिगेंड और एक और है इसमें, पोजीशन वाली जो आइसोमेरिज्म है वो उसमें नहीं है, हालांकि वो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है तो इसमें अपन ने शो नहीं किया है। एक आइसोमेरिज्म और बन सकती है लेकिन वो ज़्यादा काम की अपनी नहीं है। अब स्टीरियो में 2 पार्ट करेंगे अपन। स्टीरियो में 2 पार्ट कौन कौन से होंगे, ये देखो, एक तो ज्योमेट्रिकल और दूसरा ऑप्टिकल। ये ज्योमेट्रिकल और ये ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल ये 2 पार्ट करेंगे। ये किसके पार्ट हो जाएंगे, स्टीरियो के। तो स्ट्रक्चरल वाला अपन फर्स्ट स्टार्ट करेंगे, बाद में अपन स्टीरियो करेंगे। तो स्ट्रक्चरल के पार्ट करेंगे, उससे पहले अपन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन लिखवाएंगे और उसके बाद में अपन आयोनाइजेशन, हाइड्रेट, लिंकेज, कोऑर्डिनेशन और लिगेंड, इनके बारे में अपन बताएंगे। तो हेडिंग लगा देते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है जिसमें अपन क्या लिख सकते हैं कि 2 और मोर कोऑर्डिनेट कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर इन स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड। इसमें स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, उसको अपन कौन सी आइसोमेरिज्म शो करेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो यहाँ डेफिनेशन लिखते हैं, 2 और मोर कोऑर्डिनेट कंपाउंड, कोऑर्डिनेट कंपाउंड which have same molecular formula, which have same molecular formula but differ in structure of coordinate compound. Compound that shows structural isomerism. That shows structural isomerism. तो इनके जो कंपाउंड है इनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है, लेकिन इनका स्ट्रक्चर जो है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इनमें अपने कौन सी आइसोमेरिज्म मिलेगी आपको, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म मिलेगी।
स्ट्रक्चर अगर चेंज होगा तो कौन सी मिल जाएगी आपको, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अदरवाइज आपको दूसरी आइसोमेरिज्म मिल सकती है। तो ये आपको डेफिनेशन लर्न करनी है। टू और मोर कोऑर्डिनेट कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर इन स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड दैट शोज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब इसी में भी फर्स्ट पार्ट अपन क्या पढ़ेंगे, ए पार्ट कर देते हैं। इसमें ए पार्ट पढ़ेंगे आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन in this type of isomerism, 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 they have different ion after the dissociation and the structure of compound is changed, and the structure of compound is changed। तो स्ट्रक्चर जिसका चेंज होता है और इनका अपन कहते हैं डिफरेंट आयंस अगर देते हैं आयोनाइजेशन के बाद, डिसोसिएशन के बाद, तो इनमें कौन सी आइसोमेरिज्म मिलेगी अपने, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो आयोनाइजेशन के अंदर अपन एक एग्जांपल देख के बताते हैं। जैसे मेरे पास एक फॉर्मूला है CONH3 5Br और SO4। अब ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के दो अलग अलग स्ट्रक्चर अपन बनाएंगे और दोनों स्ट्रक्चर का जो अपन कहेंगे आयोनाइजेशन जो है वो अलग अलग होगा। तो अपन दो अलग अलग स्ट्रक्चर यहाँ बनाते हैं। CONH3 ऑल 5Br, ये ब्रैकेट में कर दिया, और बाद में क्या आ जाएगा SO4। तो ये जो आइसोमेरिज्म है इसमें कौन सा आयन रिलीज होगा, SO4 2 माइनस आयन रिलीज होगा। और इसमें जो है यहाँ अपन लिख देते हैं CONH3 ऑल 5SO4 और आगे आ गया Br। अब ये जो आयंस देता है और ये आयंस देता है, दोनों आयंस में डिफरेंस है, और आयंस में डिफरेंस है इसलिए अपन कह रहे हैं कि ये इसमें आइसोमेरिज्म ये होती है आयोनाइजेशंस। तो आयोनाइजेशंस के बेस पे अपन यहाँ एग्जांपल देते हैं, देखते हैं। इसको ऊपर करके लिखते हैं। देखो, अगर ये मान लो सेपरेट होता है, ये आयन सेपरेट हो, दोनों का फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर क्या है, अलग अलग है। इसमें लिगेंड Br है और उसमें लिगेंड सल्फेट है, तो दोनों का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर इसको सेपरेट करेंगे, आयोनाइजेशन करेंगे, तो कौन से आयन्स मिल जाएंगे यहाँ पे, CONH3 5Br और इस पे चार्ज आ गया +2 चार्ज, और साथ में जो आयन रिलीज होगा वो कौन सा होगा, SO4 2 माइनस। तो एक सल्फेट आयन मिल रहा है और एक ये Br जो आयन मिल रहा है, तो दोनों आयन्स जो है वो अलग अलग मिल रहे हैं। तो ये कौन सा आइसोमेरिज्म हो जाएगा, इसके अंदर अपन कहते हैं इसके अंदर ये हो जाएगा आयोनाइजेशंस। अब इसके अंदर जो डायग्राम देखते हैं ये इसका बताते हैं अपन। जैसे इसको डिसोसिएट किया तो CONH3 5 और SO4 ब्रैकेट क्लोज, और कौन सा हो जाएगा, Br माइनस जो है वो सेपरेट होगा। तो ये इस पे जो चार्ज आएगा ये प्लस आएगा और प्लस Br जो है वो माइनस आएगा। तो दोनों में जो आयंस दे रहे हैं वो सेपरेट आयंस दे रहे हैं, एक में सल्फेट मिल रहा है, एक में Br मिल रहा है, लेकिन दोनों का फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर अलग अलग है, फॉर्मूला सेम है, आयंस भी डिफरेंट है। और ये आयंस जो है कैसे पता लगेगा कि इसके अंदर सल्फेट आयन है, अगर इस कंपाउंड के अंदर
मैं बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन डालूं, किसका सॉल्यूशन, बेरियम क्लोराइड एक्वस, ये सॉल्यूशन डालूं, तो यहाँ BaSO4 का वाइट पीपीटी यहाँ मिल जाएगा मेरे को। कैसा पीपीटी मिल जाएगा, वाइट पीपीटी, क्योंकि Ba रिएक्ट करेगा SO4 2 माइनस से, और BaSO4 का प्रेसिपिटेट यहाँ मिल जाएगा। तो इस रिएक्शन में अपन को मालूम चल जाएगा, अगर वाइट कलर आता है, वाइट प्रेसिपिटेट आता है, तो इसमें सीधा मालूम चल जाएगा कि ये सल्फेट आयन जो है Ba से रिएक्ट करके बेरियम सल्फेट बनाता है और वाइट प्रेसिपिटेट यहाँ अपन को मिलता है। लेकिन अगर इस केस में अगर आप इसमें डालते हो AgNO3 सॉल्यूशन डालते हो, बेरियम क्लोराइड डालेंगे तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसकी जगह क्या डाल दिया अपन ने, AgNO3 सॉल्यूशन डालते हैं, तो यहाँ AgBr का येलो पीपीटी यहाँ मेरे को मिलेगा। तो कैसा पीपीटी मिलेगा, AgBr का येलो पीपीटी। अगर येलो पीपीटी मिल जाता है तो इसका मतलब इसके अंदर ब्रोमाइड आयन है, सल्फेट आयन नहीं है। और अगर सल्फेट आयन है तो वो कौन सा पीपीटी देगा, वाइट पीपीटी देगा। इससे अपन को पता लगा सकते हैं कि ये जो आयंस दे रहे हैं वो डिफरेंट आयन दे रहे हैं, सेम आयंस नहीं दे रहे हैं। तो दोनों के स्ट्रक्चर चेंज होंगे, दोनों का फॉर्मूला सेम रहेगा, ज्योमेट्री चेंज होगी, स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। ये आइसोमेरिज्म होती है, इसको अपन क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। अब अपना बात करते हैं जो इसके बाद आता है, सेकंड जो आएगा वो लिंकेज कर लेते हैं। लिंकेज या हाइड्रेट जो भी है, पहले लिंकेज कर लेते हैं। लिंकेज आइसोमेरिज्म कैसे बनती है, तो इसमें डेफिनेशन लिख देते हैं, 2 और मोर कोऑर्डिनेट कंपाउंड, 2 और मोर कोऑर्डिनेट कंपाउंड coordinate compound which have same molecular formula, same molecular formula but they have ambidentate ligand, so central atom attach with different donor atom, different donor atom। तो ये है 2 और मोर कोऑर्डिनेट कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला बट दे हैव एम्बिडेंटेड लिगेंड, सो सेंट्रल मेटल एटम हैव अ डिफरेंट डोनर एटम अटैच विद अ डिफरेंट डोनर एटम। तो इसमें ऐसा अपन को एम्बिडेंटेड लिगेंड लगाना है जिसमें डोनर एटम कितने हैं, 2, लेकिन बॉन्ड हमेशा वो किसके साथ बनाएगा, एक के साथ बनाएगा। इसको अपन कौन सा आइसोमेरिज्म बताएंगे यहाँ पे, लिंकेज आइसोमेरिज्म। और लिंकेज आइसोमेरिज्म का एग्जांपल अपन यहाँ देंगे, CONH3, NH3 ले लिया मैंने 5 और एक लगा दिया थायोसाइनेटो HCN और इस पे चार्ज आ गया मान लो +2। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स आयन है। अब इसी में एक और एग्जांपल दे देता हूँ मैं, CONH3 और ये 5 और इसके साथ लगा हुआ NCS। देखो दोनों का फॉर्मूला सेम है, दोनों का स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज होगा। इसमें जो लिगेंड लगा हुआ वो HCN लगा हुआ, HCN को अपन बोलते हैं थायोसाइनेटो, लेकिन यहाँ जो लिगेंड लगा हुआ वो NCS लगा हुआ, उसको अपन बोलते हैं आइसोथायोसाइनेटो। जब एम्बिडेंटेड लिगेंड आता है किसी भी और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर, तो उसमें आपको कौन सी आइसोमेरिज्म मिलेगी, लिंकेज आइसोमेरिज्म।
तो लिंकेज को बताने के लिए यहाँ HCN और NCS के थ्रू बता सकते हैं। एक और एग्जांपल है नाइट्रो और नाइट्राइट भी बता सकते हैं। जैसे मैं मान लो ये दे दिया एग्जांपल, कोबाल्ट है, H2O है और H2O के साथ में 5 लगा हुआ और यहाँ लगा हुआ NO2। अब जब NO2 आता है इसका मतलब ये कौन सा है, नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप है। और यही कोबाल्ट है, H2O 5 लगा हुआ है और यहाँ आ गया ONO। ONO का मतलब है नाइट्राइटो ग्रुप है। तो दोनों के अंदर जो अपन कहते हैं एम्बिडेंटेड लिगेंड अगर लगा हुआ है तो इनका स्ट्रक्चर भी चेंज होगा, क्योंकि ये कोबाल्ट जो है यहाँ अपन कहते हैं ये किससे कनेक्ट है, HCN से। लेकिन उस वाले में जो कोबाल्ट है, इस वाले में कोबाल्ट क्या है, किससे कनेक्ट होगा, NCS से। तो दोनों का स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया। तो कोबाल्ट जिस सेंट्रल एटम या कोबाल्ट सेंट्रल एटम से जो अटैच लिगेंड है उनमें अगर एक एम्बिडेंटेड लिगेंड होता है तो वो कौन सी आइसोमेरिज्म शो करेगा, लिंकेज। तो लिंकेज आइसोमेरिज्म में एम्बिडेंटेड लिगेंड को आपको ध्यान में रखना है। अब तीसरा जो आएगा इसमें एग्जाम्पल, अपन तीसरी डेफिनेशन पढ़ेंगे, हाइड्रेट। हाइड्रेट को एक और नाम से बोल सकते हैं सॉल्वेशन। कौन से आइसोमेरिज्म है ये, सॉल्वेशन। अब सॉल्वेशंस कैसे है, क्योंकि यहाँ हाइड्रेट के अंदर ये फिक्स होना चाहिए कि वाटर मॉलिक्यूल एज ए लिगेंड काम करेगा। जिस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में वाटर एज ए लिगेंड काम करता है वो कौन सी आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। तो इसमें अपन बताएंगे इन द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इन द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड if water is behave, if water behave as a ligand, then these compound shows hydrate आइसोमेरिज्म। तो ये जो आइसोमेरिज्म है, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म के लिए कौन सी चीज़ फिक्स कर दी अपन ने, वाटर एज ए लिगेंड फिक्स कर दिया। अगर वाटर लिगेंड की तरह बिहेव करेगा तो इसमें कौन सी आइसोमेरिज्म मिलेगी आपको, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। एग्जाम्पल देके बताते हैं, एग्जाम्पल देके बताते हैं यहाँ पे हाइड्रेट का। यहाँ मैंने ले लिया कोबाल्ट और कोबाल्ट के साथ H2O 6 लगा दिए और बाहर जो अपन ने लगा दिया Cl। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है इसमें वाटर लिगेंड की तरह काम कर रहा है और इसका कलर जो है अपन मान सकते हैं वॉयलेट कलर का है। वॉयलेट कलर का कंपाउंड है क्योंकि लिगेंड में कौन काम कर रहा है, वाटर। और बाहर जो है ब्रैकेट के बाहर Cl है, ये आयोनिक स्पेयर है, ये तो डिसोशिएट हो जाता है पानी में जाते ही, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स टूटता नहीं है वाटर में भी। अब अपन कहते हैं इसमें अगर वाटर लिगेंड से हट भी सकता है, कब हटेगा, जब एक Cl अंदर आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर और यहाँ वाटर कितने रह गए 5, Cl2.H2O। तो इसमें जो कलर आएगा ये कलर कैसा आएगा, ग्रीनिश ब्लू कलर आता है। ग्रीनिश ब्लू कलर का अगर ये आता है कंपाउंड बनता है तो इसको अपन क्या बोलेंगे यहाँ पे, ये आइसोमेरिज्म जो है वो कौन सी आइसोमेरिज्म शो करेगा, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। तो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म में इन द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इफ वाटर इज बिहेव एज ए लिगेंड देन दिस कंपाउंड शोज हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। तो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म बनाने के लिए आपको वॉयलेट और ये जो कलर है ग्रीनिश ब्लू, ये कलर का ध्यान रखना है। ग्रीनिश ब्लू का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे ग्रीन और ब्लू कलर मिक्स होके ये कंपाउंड बनेगा और ये वाला जो है वॉयलेट कलर का। तो दोनों के फॉर्मूले में बस यही चेंज है, यहाँ वाटर क्रिस्टलाइन वाटर की तरह भी बिहेव करता है और लिगेंड की तरह भी बिहेव करता है, लेकिन यहाँ पूरे के पूरे वाटर किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, एज ए लिगेंड।
तो लिगेंड के फॉर्म में जब वाटर आता है तो उस आइसोमेरिज्म को कौन सी बोलेंगे अपन, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। तो ये हाइड्रेट आइसोमेरिज्म हो गई। इसके बाद में अपना नेक्स्ट जो आता है फोर्थ जो अपन करेंगे हाइड्रेट के बाद में कोऑर्डिनेशन। अब कोऑर्डिनेशंस में क्या होता है, जैसे कॉम्प्लेक्स ही कैटायन होता है और कॉम्प्लेक्स ही क्या होता है, एनायन होता है। तब इनमें जो आइसोमेरिज्म मिलेगी वो कौन सी मिलेगी आपको, कोऑर्डिनेशन। तो क्या ध्यान रखना है, कॉम्प्लेक्स कैटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन मिलके जो कंपाउंड बनते हैं उसमें ये आइसोमेरिज्म मिलेगी। तो इसके बारे में लिख देते हैं, इफ in the coordination compound have complex cation and complex anion, then they shows this isomerism. This आइसोमेरिज्म। जब कॉम्प्लेक्स कैटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन होता है तो उसमें जो आइसोमेरिज्म बनेगी उसको अपन क्या नाम देते हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। अब इसमें एग्जांपल कैसे देने हैं, जैसे मैंने लिख दिया निकल NH3, निकल अमोनिया, अमोनिया कितने लगाए मैंने 4, और इसके बाद में PtCN4। इसमें ये भी एक वर्ड लिख रहे हैं, लिगेंड एक्सचेंज विथ सेंट्रल मेटल एटम। तो लिगेंड जो है वो एक्सचेंज होता है, सेंट्रल मेटल एक्सचेंज नहीं होता है। कौन एक्सचेंज होता है, लिगेंड। तो मैंने यहाँ पे बताया कि ये साइनाइड लिगेंड जो है वो अब किसके साथ जाएगा, निकल के साथ, और ये लिगेंड जाएगा प्लेटिनम के साथ। हमेशा ये ध्यान रखो, कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाओ या जो कोऑर्डिनेट कैटायन और एनायन बनाओ तो उसमें न्यूट्रल लिगेंड को आगे लिखना है, क्योंकि न्यूट्रल लिगेंड वाला कॉम्प्लेक्स हमेशा कैटायन होता है और जो नेगेटिव लिगेंड वाला कॉम्प्लेक्स हमेशा क्या होता है, एनायन होता है। तो ये आपको वापस ध्यान रखना है। अमोनिया जिसके साथ जाएगा वो हमेशा आगे आएगा, और CN जिसके साथ जाएगा वो हमेशा कहाँ आएगा, पीछे आएगा। तो इसमें वापस एक्सचेंज करने के बाद क्या बनता है, PtNH3। आपको लग रहा है मेटल एक्सचेंज हुआ, लेकिन एक्चुअल में हुआ किसका एक्सचेंज है, लिगेंड का एक्सचेंज हुआ है इसमें। PtNH3 4, और फिर क्या आएगा, निकल साइनाइड 4। तो इसमें ये वाला जो है कॉम्प्लेक्स कैटायन हो जाएगा और ये वाला कॉम्प्लेक्स एनायन होगा। इन दोनों को जब सेपरेट करेंगे तो ये बन सकता है PtNH3 4, और इस कॉम्प्लेक्स पे जो चार्ज आएगा +2, और पीछे जो बचा हुआ है वो कौन है, NiCN4, और इस पे जो चार्ज आएगा -2। तो ये कैटायन और एनायन के फॉर्म में यहाँ पर बन गए हैं, कैटायन एनायन बन के ये कॉम्प्लेक्स बना है। तो इसको अपन कौन सी आइसोमेरिज्म बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन के बाद में लास्ट जो इसकी आइसोमेरिज्म आती है वो कौन सी है, लिगेंड। तो इसमें बताते हैं अपन लिगेंड के अंदर क्या होगा। लिगेंड आइसोमेरिज्म 5th, 2 or more coordinate compound in which
coordinate compound in which ligand itself have isomerism in which the ligand can change the position of substituents। तो पोजीशन जो है वो चेंज हो सकती है, लिगेंड से जो अटैच सब्स्टिट्यूएंट्स है उसकी पोजीशन क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। उसमें ये आइसोमेरिज्म मिलेगी। कौन सी वाली आइसोमेरिज्म मिलेगी आपको, लिगेंड आइसोमेरिज्म। होती क्या है, जैसे ये मेटल एटम है और मेटल एटम से एक लिगेंड लगा हुआ है, ये क्लोरोफेनिल है। ये जो क्लोरोफेनिल है मेटल से कनेक्ट है। यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो क्लोरोफेनिल में क्लोरो कितने नंबर पे आ रहा है, 2 पे, तो नाम क्या रखते हैं, 2 क्लोरोफेनिल। तो ये लिगेंड जो है ये कहाँ पे लगा हुआ है, सेकेंड नंबर पे, और ये फर्स्ट पे कनेक्ट है लेकिन 2 पे क्या लगा हुआ है, क्लोरो लगा हुआ है। अब इस मेटल के बाद में यहाँ पर अपना एक और है जिसमें अपन कह रहे हैं क्लोरो की पोजीशन चेंज हो गई। अब क्लोरो कहाँ पे आ गया, 3rd पे। तो यहाँ पर इसका नाम क्या रखेंगे, 3 क्लोरोफेनिल। और लास्ट जो है इसमें क्या हो सकता है, जब मेटल से कनेक्ट जो लिगेंड है इसमें ये यहाँ पर आ गया Cl, तो इसका नाम क्या रखेंगे, 4 क्लोरोफेनिल। तो देखो तीनों के अंदर फ़र्क यही है। मेन फ़र्क जो है अपना कौन सा है, जो क्लोरो लगा हुआ है इसमें सब्स्टिट्यूएंट्स जो क्लोरो लगा हुआ है वो कितने नंबर पे है, 2 पे लगा हुआ है। तो इसका नाम क्या रखा अपन है, 2 क्लोरोफेनिल। अब इसका जो नाम रखा है ये कौन सा रखा है, 3 क्लोरोफेनिल, और इसका 4 क्लोरोफेनिल। तीनों का स्ट्रक्चर एक ही है, मतलब स्ट्रक्चर का मतलब है तीनों का फॉर्मूला एक है लेकिन इनके स्ट्रक्चर्स में चेंजेज आ रहा है। जब स्ट्रक्चर में चेंजेज आ रहा है और मेटल के साथ जो अटैचमेंट है उसमें भी नाम में चेंजेज आएगा, तो ये कौन सी आइसोमेरिज्म शो करेगा, लिगेंड। जिसमें लिगेंड के खुद के अंदर आइसोमेरिज्म मिलती है उसको अपन कौन सी आइसोमेरिज्म नाम देंगे, लिगेंड आइसोमेरिज्म। तो इसमें अपन ने आज के टॉपिक में 5 आइसोमेरिज्म अपन ने बता दी है। वो कौन कौन सी है, पांचों के नाम एक बार मैं वापस रिवाइज करता हूँ। 5 स्ट्रक्चरल वाली है। फर्स्ट थी आयोनाइजेशन, सेकंड थी लिंकेज, और थर्ड थी हाइड्रेट, फोर्थ थी अपना कोऑर्डिनेशन, और फिफ्थ थी लिगेंड। और पांचों में सिंपल तरीके से अपन ने एग्जांपल देके बताया कैसे किसी के अंदर आइसोमेरिज्म के अंदर कंपाउंड या पोजीशन चेंज होगी और कैसे उसका नया स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये आज की क्लास में अपन इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियोज़ में या नेक्स्ट क्लास में अपन वो करेंगे स्टीरियो वाली आइसोमेरिज्म, तो जिसमें स्टीरियो वाला कुछ कंपाउंड बताएंगे, जियोमेट्रिकल और ऑप्टिकल्स के बारे में बताएंगे। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास।